के रहे हैं इतना किसी और के करीब नहीं रहे। मां आपको पैदाइश के दिन से जानती है, कितनी देर बाद इसने आंखें खोली थी, कितनी जोर से चीखा था, फुर्तीला था या सुस्त था। माएं बताती है ना, तू बचपन में ये करता था, तू ये करता था, तो ऐसे टेढ़ी आंखों से देखा करता था। सब पता होता है मां को। इसलिए मां का रिश्ता और बाप का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा समझा जाता है। तो जैसे मां बाप ये चाहते हैं कि हमारी औलाद हमसे मोहब्बत करे, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। याद रखो, जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसका महबूब से सबसे पहला मुतालबा क्या होता है कि महबूब भी इससे मोहब्बत करे, बाकी चीजें सब बाद में। औलाद आजकल ये चीज समझती नहीं है। औलाद जो है ना, ये चीज समझती नहीं है कि वालिदैन हमसे क्या चाहते हैं, मोहब्बत। मोहब्बत के सबूत के लिए वालिदैन पे पैसा खर्च करना पड़ता है, हदिये देने पड़ते हैं। वालिदैन को असल जो औलाद से चाहिए, ना पैसे चाहिए ना हदिये चाहिए, असल क्या चाहिए, बोलो भाई, मोहब्बत। तो आजकल की औलाद कुछ ऐसी गड़बड़ें कर जाती है जिससे वालिदैन को यह एहसास होता है कि ये गैर को हम पर तरजीह देता है। ये मेरा असल टॉपिक नहीं है, ये बात चल निकली है तो मैं इसको थोड़ा सा निपटा के फिर आगे चलता हूं। कुछ ऐसी टेक्निकल फॉल्ट होते हैं औलाद की तरफ से जिससे वालिदैन को यह एहसास होता है कि ये हम पर दूसरों को तरजीह देता है। लेकिन वालिदैन वो बात जबान से नहीं कह सकते, क्योंकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया होता जिस पे आपके खिलाफ केस बन सके। अब तो खा पी लिया माशाल्लाह, तीसरा दिन है, अब किस बात की जल्दी भाई, खा लिया ना माशाल्लाह अच्छी तरीके, 2 दिन से गोश्त खा रहे हैं। तो वालिदैन को यानी कोई ऐसा जुर्म नहीं होता जो पकड़ाई में आए, लेकिन वालिदैन के दिल में आपकी नफरत पैदा हो जाती है। मसलन जब आपके औलाद होती है तो आप अपने बच्चे को अपने वालिदैन की मौजूदगी में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये चीज वालिदैन के अदब के, बोलो भाई, बोलना पड़ेगा यार, कुर्बानी का दिन है, बकरीद है, ये चीज वालिदैन के अदब के खिलाफ है। होता कुछ भी नहीं है भाई, आप कह सकते हो मेरा बच्चा है, जितना मर्जी प्यार करूं, ये अदब के खिलाफ है। अपने बच्चे को प्यार करें बहुत, लेकिन वालिदैन की मौजूदगी में बोलो ना, नहीं। देखो अदब जो है ना, अदब तमीज के कोई लगे बंदे उसूल नहीं होते कि आप कहें अदब तमीज किसे कहते हैं। किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा अदब तमीज किसे कहते हैं। अदब और तमीज के लिए किसी लॉजिक का होना जरूरी नहीं है। अदब तमीज ऐसी चीज है कि अपने अंदर गैरत और हया पैदा कर लो तो खुद ही समझ में आने लगता है कि बेअदबी क्या है और अदब क्या है। ये चीज डिफाइन नहीं की जा सकती। न्यूटन का कानून तो डिफाइन किया जा सकता है, जो चीज मुतहर्रिक है हमेशा मुतहर्रिक रहेगी जब तक उसे रोकने वाला कुछ कोई ना हो, और जो साकिन है हमेशा साकिन रहेगी। ये न्यूटन का कानून है। अदब किसे कहते हैं, ये महसूस किया जा सकता है, और गैरत हो, हया हो तो खुद ब खुद समझ में आता है, अकल भी हो। जब आप अपनी औलाद को अपने वालिदैन के सामने ज्यादा प्यार करते हो तो लाशऊरी तौर पर उनके दिल में यह ख्याल आता है कि ये अपनी औलाद को हम पर तरजीह दे रहा है। बास कौमों में दस्तूर है कि वो अपने बाप की मौजूदगी में बेटे से फ्री नहीं होते। अच्छा रिवाज है, इसमें गुलूफ तो सही नहीं है।
वालिदैन उस वक्त ये चाहते हैं कि ये हमारी औलाद जो है ना, हमारी मौजूदगी में सबसे बड़ा किसे समझे? हमें। और सबसे महबूब किसको समझे? हमें। बस बच्चों को, आपकी औलाद को प्यार करना हो तो आपके वालिदैन करेंगे उस वक्त। आप उनसे ज्यादा फ्री बोलते क्यों नहीं यार? मैं बड़ा हैरान होता हूं, मेरे तो हर किस्म के तबके के यहां जाना होता है। एक साहब के घर गया, नौजवान लड़का, उसके दो बेटे छोटे छोटे, एक 3 साल का होगा, एक 4 साल 5 साल का होगा। उसके वालिद आए मुझसे मिलने के लिए, वालिद से भी मेरी सलाम दुआ। अब्बा सामने बैठ गए और उनका बेटा मुझसे मिल रहा है मेरे सामने, यानी मेरे साथ गपशप हो रही है। और भाई है, क्या हाल है, खा टोल अंडी वालान, जो स्टाइल है। थोड़ी देर में उस जो हमारा दोस्त था, जो जरा कम उम्र था, उसके 2 बच्चे आए, वही 3-4 साल के। तो वो उनको गोद में ले रहा है, घुमा रहा है, टहला रहा है, प्यार कर रहा है, दाएं बाएं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था ये मंजर कि तुम्हारा अब्बा सामने बैठा है। अब्बा को ये एहसास दिलाओ कि अब्बा आपकी मौजूदगी में, बोलो भाई, किसी को नहीं जानते हम, आपकी मौजूदगी में मुफ्ती साहब को भी इज्जत इसलिए दे रहे हैं कि आपने इनको इज्जत देने का कहा हुआ है। अरे भाई क्या हो गया भाई? मुफ्ती साहब भी नहीं है बाप के मुकाबले में। अब्बा आपके मेहमान हैं, इनको इज्जत दूंगा तो आप खुश होंगे, इसलिए दे रहा हूं। आप कह सकते हैं कि औलाद को इज्जत देने से भी अब्बा खुश होंगे ना? नहीं होते, ये नफ्सियात है। वो कहेंगे तेरी औलाद बाद में, ये मेरी औलाद है। यूं वो उनको ये एहसास दिलाया जाए कि ये आपके हैं, क्योंकि मैं भी आपका और मेरी औलाद भी आपकी। आपकी मौजूदगी में हम सब आपके लिए औलाद होने के लिहाज से क्या है? बराबर हैं। बस